ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान नारायण सर्वशक्तिमान हैं। वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी देने में समर्थ हैं, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को जानना चाहिए। पद्मिनी एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है। जब तप से भी ज्यादा प्रभावशाली इसका व्रत मनुष्य को दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी प्राप्त करा देता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अधिक मास को सभी महीनों का राजा माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मास के स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। पद्मिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से 1000 गौदान और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टपूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठवध पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां सालग्राम शिला स्थित होती है, वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं।
पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एकादशियों की कथा का श्रवण करते हुए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी का व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। 10वीं वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, शहद, शाक और पराया अन्न, इन सब खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। इस दिन हविष्य से भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। राधा सहित कृष्ण भगवान की स्वर्ण मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी तथा तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्रीहरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गान आदि करना चाहिए। उस दिन पति तथा रजस वाला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रखकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गान करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्रीहरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र व तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने
उसे किस प्रकार जीता, कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। यह देख प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनसुया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनसुया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 माह बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनसुया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनसुया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, अधिक मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव असुर मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तदुपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्रीहरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृतांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलस्त्य वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठो, जो आपने जानना चाहा था सो मैंने कह दिया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।